संजय जानी हो, चाहे सुखबीर सिंह रूडी हो, सभी लोग जो है बीजेपी को छोड़ के हमारे साथ शामिल हुए हैं जी। उससे ये पता चलता है कि लोगों के अंदर कांग्रेस पार्टी के प्रति क्रेज बढ़ता जा रहा है जी जी। और भाजपा के जनविरोधी नीतियों के खिलाफ लोग एकजुट हैं और आदमपुर में कांग्रेस का उम्मीदवार भारी बहुमत से जीत रहा है। कुलदीप बिश्नोई दावा कर रहे हैं कि ये तो भजनलाल परिवार का गढ़ है और भजनलाल परिवार आदमपुर का साथ देता है और आदमपुर भजनलाल का साथ देता है, तो उसमें आप क्या कहेंगे कि जो जिस हिसाब से वो दावा कर रहे हैं कि डेफिनेटली भव्य बिश्नोई ही जीते? आदमपुर कांग्रेस का गढ़ है जी। चौधरी भजनलाल जी को चौधरी भजनलाल बनाने वाली कांग्रेस है जी। चाहे 1968 शुरू से लेकर के अब तक जो यहाँ चुनाव हुए 11 चुनाव कांग्रेस से लड़े। कांग्रेस पार्टी ने चौधरी भजनलाल को 12.5 साल मुख्यमंत्री बनाया। कांग्रेस पार्टी ने चौधरी भजनलाल को केंद्र में कृषि मंत्री और दूसरे वन पर्यावरण मंत्री बनाया। तो कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से चौधरी भजनलाल जी को सम्मान दिया। चौधरी भजनलाल जी जनता के आदमी थे, जनता के बीच में होते थे, जनता के काम किए जी। कुलदीप बिश्नोई ये बताया कि चौधरी भजनलाल का नाम कब तक बनाएगा, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है। उन्होंने 17-18 साल राजनीति में पढ़े हैं, वो अपना एक काम बताएं। वो ये कह रहे हैं कि मैं तो ज़्यादातर विपक्ष में कई बार चौधरी भजनलाल जी को चौधरी भजनलाल जी ने के नाम को बना करके विधायक बने हैं, लेकिन उनकी अपना क्या है। वो तो जब कांग्रेस सत्ता में थी भी विधायक थे, वो कभी हमने तो विधानसभा में उन्हें कभी बोलते ही नहीं देखा कि कभी आदमपुर की बात रखी हो। वो 6 महीने तो विदेश में रहते हैं, 6 महीने यहाँ रहते हैं, किसी का टेलीफोन उठाते नहीं, कोई लोगों से कोई कनेक्टिविटी है नहीं, सड़क का आदमी नहीं है जो ये कुलदीप बिश्नोई। वो तो एरिस्टोक्रेट आदमी है। और अब क्या बहाना था उस पर कि किस बात के ऊपर वो कांग्रेस छोड़ी, कोई कारण था अपने सिर्फ स्वार्थ की वजह से। यह बहाना रोटा तो बहाना था, असल में तो ईडी और सीबीआई का निशाना है। उनसे बचने के लिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। क्या कारण है कि किरण चौधरी जी कह रही है कि मेरे से कोई राय मशवरा नहीं लिया गया उम्मीदवार चुनते समय आदमपुर के उपचुनाव के लिए, और वो आई भी नहीं आज नामांकन पर। इसी प्रकार से रणदीप सुरजेवाला भी, कुमारी शैलजा भी, ये और सभी ये नदारत है प्रचार से भी और आज नामांकन से। ऐसा है कि सभी पार्टी पूरी नहीं आया करती रहेंगी जी। किरण चौधरी स्टार कैंपेनर में लिस्ट में है, रणदीप सुरजेवाला कर्नाटक में लगे हुए हैं, बहन शैलजा है वो भी अपने लगी हुई है। आपने देखा होगा जो आज स्टार प्रचारक की जो लिस्ट जारी की है उनमें सभी वरिष्ठ नेताओं के, प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं के नाम है, जिनमें जो नाम लोगों वो भी सभी शामिल है। अब यहाँ पर सबकी जिम्मेदारी है, पार्टी तो सबकी है, सब आएंगे और सबको बुलाया है इज्जत के साथ में। जो आएंगे उनका स्वागत है। ये तो कोई उदाहरण का या कोई साहब का तो नहीं, पूरा कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा की मैं जुड़ाई। चंद्रमोहन बिश्नोई भी आ रहे हैं प्रचार करने, आ सकते हैं, उनका भी हमने तो नाम दिया चंद्रमोहन बिश्नोई का भी, तो वो कांग्रेस के नेता जी। तो किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस ये चुनाव लड़ने जा रही है? मुद्दों के भरमार में सबसे पहले तो जो विश्वासघात हुआ पार्टी का वही है, और दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यप्रणाली रही है, जिस तरह से इन्होंने राज किया है, जो आज बेरोजगारी का जो आलम है, आज 1,82,000 पद खाली हैं, आज जिस तरह से भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर है, खुद इनके जो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अधिकारी हैं वो करोड़ों रुपए के साथ पकड़े जा रहे हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को सस्पेंड होना पड़ता है, 15 कर्मचारियों को सस्पेंड होना पड़ता है, विधायकों पर रिश्वत लेकर के नौकरी लगाने के आरोप लग रहे हैं। ये सारा भ्रष्टाचार का जो चल रहा है, 22 बार जो पेपर लीक हुए हैं, हर कोई महकमा है, सब में भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पर है। आज घोटाला की भरमार है, शराब घोटाला हुआ, खनन घोटाला हुआ, आज लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। आज पूरी तरह से जो है किसान बर्बाद हो रहा है, उसकी धान की हो चाहे बाजरे की हो, किसी भी चीज़ की कोई खरीद नहीं हो पा रही है। तो ये इस तरह से जो धोखा की जो सरकार है, झूठों की सरकार है, उनको बेनकाब करेंगे जनता विरोधी। कल अभय सिंह चौटाला जी ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर उन्होंने एक कमज़ोर कैंडिडेट लेके आए, ऐसा उम्मीदवार लेके आए जो 2009 के बाद हल्के में दिखा भी नहीं। और चाहे पीछे जब डॉक्टर सुभाष चंद्रा का राज्यसभा चुनाव था, जब शाही कांड करके उन्होंने बीजेपी की मदद की, हर मौके पर वो बीजेपी की मदद करते हैं। और विपक्ष का जो
दायित्व है वो अकेले अभय सिंह चौटाला निभा रहे हैं? एक तो कहानी है कि सूप को बोले बोले छलनी भी बोले, जिसमें बेहतर छे। अभय सिंह चौटाला जो हमेशा बीजेपी के साथ खड़ा रहा, राष्ट्रपति के चुनाव में चाहे राज्यसभा के चुनाव में, जो अभय सिंह चौटाला आरोप लगा रहे थे जेजेपी के ऊपर कि भाई इनका जो विनोद शर्मा की जेब में इनका हाथ पहुंच गया, इन्होंने सबसे रिश्वत ली है, और यहाँ तक कहा अभय चौटाला ने कि मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर बेनकाब करूँगा किस एमएलए को कितने पैसे दिए गए हैं। वही अभय सिंह चौटाला बीजेपी के साथ मिलकर के उनको वोट देता है राष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में। जी, इस राज्यसभा के चुनाव के मुद्दे पे उनका ये कहना था कि उनके जो कार्तिकेय शर्मा के भाई हैं, वो मन्नू शर्मा, उन्होंने मेरे पिताजी की जेल में सेवा की थी, मैंने तो उसका कर्ज उतारने के लिए उनको वोट दिया। हाँ, उनको तो कर्ज उतारने का, उनको जो है इस बात का कहने में कोई शर्म नहीं आती कि जो हमेशा जब भी कभी मौका मिला उन्होंने बीजेपी के साथ खड़े मिले। राष्ट्रपति के चुनाव में किसको वोट दी? जब कौन सा मन्नू शर्मा था? इन्होंने वोट कब नहीं दी बीजेपी को? हमेशा बीजेपी के साथ उन्होंने मिलकर के राजनीति की। बीजेपी की ये ABC ये ही टीम है जी। खुद अभय सिंह चौटाला बीजेपी से मिले हुए हैं, हमेशा बीजेपी से मिलकर के राजनीति की है। और छोटा मोदी केजरीवाल जिस तरह से उन्होंने SYL के मुद्दे पर हरियाणा के खिलाफ जो बयानबाजी की है, उन्होंने कहा कि मैं SYL के पक्ष में भी नहीं। लेकिन केंद्र में आपकी भी सरकार रही और आपकी प्रदेश में पंजाब में भी सरकार रही, तब कांग्रेस ने SYL का पानी क्यों उसको गुमराह कर रहे हैं? मैं गुमराह नहीं, आप समझिए पहले मेरी बात सुनिए। हाँ, बताइए। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे मुख्यमंत्री, उन्होंने राष्ट्रपति को रेफरेंस भेजा था और सुप्रीम कोर्ट को भेजा था। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2016 में आया, और 2016 में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और 2000 पहले तो जब कोर्ट में केस चल रहा था, 2016 में सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आया, और उसमें केंद्र सरकार की ड्यूटी थी कि वो SYL को पूरा कराएं और इनको दोनों मुख्यमंत्रियों को। आपका ये कहना है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी और ये केजरीवाल दोनों मिले हुए। केजरीवाल तो हरियाणा के हितों के खिलाफ, हरियाणा के लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं पानी SYL के पक्ष में नहीं, हरियाणा के लिए पानी है ही नहीं पंजाब के पास। 40 साल से कांग्रेस पार्टी की सेवा करने वाले कूड़ाराम नंबरदार, जो कि टिकट की चाह में भी थे, और वो कह रहे थे कि एक आम कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी, लेकिन उनको नकार कर वो कह रहे हैं कि एक बाहरी उम्मीदवार को टिकट दे दिया गया, जो कि 2009 के बाद आदमपुर में कभी आया नहीं, ना कार्यकर्ताओं से मिलता है, ना आदमपुर हल्के में आता है। तो ये रोष होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी और इनेलो ज्वाइन कर ली। तो इस पर आप क्या कहते हैं? कूड़ाराम ने कभी चुनाव जो लड़ा है, कौन सी पार्टी से लड़ा था? उन्होंने हरियाणा विकास पार्टी से लड़ा था। तो आप कांग्रेस के कैसे? तो अब तो कांग्रेस में, अब कांग्रेस में है। कांग्रेस में उनकी क्या पोजीशन रही है, कोई क्या किसी कभी वो रहे हैं, फिर भी उनका अधिकार था टिकट मांगने का, उन्होंने टिकट मांगा, लेकिन पार्टी फैसला लेती है। लेकिन जहाँ पे वो गए हैं, वो कौन सी पार्टी में गए? जो कांग्रेस पार्टी में उनका सम्मान था, वो वहाँ जाकर के ले लें, वहाँ पर टिकट मिल के पता लग जाएगा क्या है। तो क्या लग रहा है आपको कि आपका मुख्य मुकाबला किससे है, और चुनाव के परिणाम का अंतर कितने वोटों का है? मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का है। बाकी तो थोड़ी वोट काटू हैं जो वोट काटने के लिए खड़े किए गए हैं। इनके पास कैंडिडेट नहीं था, ना इनेलो के पास था, ना आम आदमी पार्टी पे था। तो कहाँ आम तो सब हमारे पास आ गए, वहाँ गुठली रह गई। अच्छा, तो कहते हैं कि एक तरफ भजनलाल के पक्ष का वोट है और एक तरफ विपक्ष का वोट है आदमपुर के अंदर। तो आप क्या कांग्रेस? चौधरी भजनलाल कांग्रेस के नेता थे। चौधरी भजनलाल का नाम बार बार लेने की आवश्यकता नहीं है। कुलदीप अपने कारनामों पे वोट मांगे, अपने जो उन्होंने काम किए हैं, अपना जो क्या उनकी परफॉर्मेंस रही है, उस पर वोट मांगे, पता लगे। जी, धन्यवाद उदयमान जी। अभी हमारे साथ प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस।